हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जो भी लोग हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाना है का सोच रहा था कितने दिनों से, तो सोचा हूँ कि चलो वीडियो बनाता हूँ। कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा था। कंटेंट क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो वो भी नहीं पता कंटेंट किसको बोलते हैं, क्या है किसको बोलते हैं। कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कंटेंट क्या मिले, तो मुझे लगा कि क्यों ना अपनी लाइफ के बारे में बात करेंगे, अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे। मैं कोई बड़ा इंसान तो नहीं हूँ, कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूँ भाई, 20-25 हज़ार की सैलरी की नौकरी करने वाला इंसान हूँ और 12 घंटे ड्यूटी होती है मेरी। तो तब बड़ा कुछ इंसान नहीं हूँ मैं। 35-36 साल एज है और यही कि क्या बना सकता हूँ। मेरे पास कोई फ़िल्टर, वॉइस फ़िल्टर वाला कोई ये नहीं, मैक नहीं है कि वॉइस फ़िल्टर लगा के मैं वीडियो बनाऊँ। 10-15 हज़ार वाला मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन, उससे वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट कहाँ से करूँ? हाँ, स्टार्ट एज से ही करते हैं सबसे पहले। अभी का दौर जो है ना काफ़ी बदल चुका है, बहुत बदल गया है, बहुत। मैं कोई ज़्यादा पुराना 60-70 साल पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ। 15-20 साल पुरानी बात कर सकता हूँ। 15-20 साल के अंदर जो चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है और अच्छा है। तो तरक्की हुआ है, लोगों का तरक्की हुआ है, देश का तरक्की हुआ है। तो स्टार्ट करता हूँ उस दौर से जो टाइम पे ख़त का ज़माना चलता था। मेरे पिताजी, मेरे अब्बा मुंबई में जॉब पे थे। तो शायद मैं वो टाइम पे बहुत छोटा था, 10-12 साल, 10-11 साल का हूँ, 10 साल का हूँ, 10 या 8 साल का, इसी 10-8 साल के बीच में। तो उस दौर में ऐसा होता था कि लोग ना चिट्ठी लिखते थे, खत लिखते थे और मनी ऑर्डर के हिसाब से। हाँ, का धागा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो देखता हूँ। बाजू का हेड का तोड़ के बांध देना। ऑल ओवर चालू था ना, ऑल ओवर चालू था, उसमें थोड़ा थोड़ा पूरा रात नहीं चल पाएगा। हाँ तो देखते हैं, चलो करते हैं। देखो यहाँ सुपरवाइजरी कर रहा हूँ, कारीगर आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगे उनके बारे में पूछ रहे सब, है ना। तो वो टाइम पे ख़त का दौर चालू था, तो लोग है ना ख़त लिखते थे। मेरे पिताजी ख़त लिखते थे उर्दू में, उर्दू के जानकार थे मेरे पिताजी और एक बहुत बड़े आलिम भी है। तो मुंबई में अंधेरी में कहीं पे तो मदरसा पढ़ाते थे, तो वहाँ से चिट्ठी लिखते थे घर पे। तो मेरी मम्मी को पढ़ते नहीं आता था, चिट्ठी में लिखते थे और मैं भी उतना पढ़ा नहीं था वो टाइम पे कि उर्दू पढ़ लूँ सही से। तो मम्मी है ना मेरी, जो वो एक है ना हमारे नानी के घर पे रहती थी मेरी मम्मी। तो नानी के घर पे एक लड़की थी पढ़ी लिखी, वो उर्दू जानती थी। तो मामू बोलता था मैं उनको, नूरैन मामू के घर पे जाके उनकी लड़की से चिट्ठी पढ़वाती थी मेरी माँ। वो पढ़ के बताती थी कि ऐसा ऐसा लिखा है, ये लिखा है, उन्होंने पढ़ के सुनाती थी मम्मी को मेरे। कभी कभी मैं भी चले जाता था मम्मी के साथ उनके घर पे। तो ये दौर था। फिर दौर आया टेलीफोन का दौर आया, तो वो भी मेरी मम्मी वही थी, गाँव में ही थी। तो टेलीफोन के लिए बहुत दूर, कितना कम से कम 35-40 किलोमीटर दूर आके फ़ोन करना पड़ता था।
फ़ोन करना पड़ता था। फिर उसमें बिलिंग वाला सिस्टम था कि PCU पे फ़ोन करो तो STD कॉल का अलग होता था, लोकल कॉल का अलग होता था। तो STD कॉल चलता था, तो STD कॉल में बिल ज़्यादा आता था। तो इधर से मम्मी इधर से एक बार फ़ोन करती थी वहाँ अब्बा के पास, और फिर उसके बाद है ना फिर अब्बा उधर से फ़ोन करते थे। और जो बिल इधर से समझ लो 20-25-30 रुपया मम्मी का बिल आता था, और उधर से फिर अब्बा करते थे तो उनका 100-150 रुपया बिल बैठता था। तो 15 दिन में, महीने में, या उधर से पैसा वैसा बैंक में भेजते थे। मनी आर्डर चलता था वो टाइम पे। मनी आर्डर ही शायद चलता था। मनी आर्डर तो वो पैसा भेजते थे, तो फिर वो फ़ोन करके बोलते थे कि इतना पैसा भेजा हूँ, निकाल लेना, बच्चे लोग को सही से रखना, ये वो सब। वैसा फ़ोन का दौर है। छत का ज़माना बंद हुआ था, फ़ोन का दौर है। फ़ोन के दौर में ही वही बीच में 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 तक के शायद ये टेलीफोन का ज़माना था। तो वही बीच में हम लोग महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए। मेरे अब्बा मुंबई छोड़ के धुलिया आ चुके थे। धुलिया एक महाराष्ट्र का एक जिला है, धुलिया आ चुके थे। पर लोगों को लगा कि तेरी कहानी सुनने में मज़ा क्या है। मैं अपनी डिक्शनरी में बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा, लाइफ जीने का तरीका सिखाऊंगा, लाइफ कैसे जिया जाता है, मैं इसके लिए सब बता रहा हूँ। स्ट्रगल क्या होता है ना, स्ट्रगल इंग्लिश का शब्द, इंग्लिश तो नहीं पढ़ा हूँ यार, मैं भी मदरसे से पढ़ा हूँ, तो मेरे को इतना कुछ है ना, इंग्लिश का कुछ नॉलेज नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं ये भी नहीं मेरे को पता, लेकिन डाल के चेक करता हूँ कैसा लगता है, व्यूज़ कितने आते हैं। लगेगा अच्छा तो आप लोग शायद लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप लोगों को वीडियो है ना टाइम पे मिलता रहे। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियो बनाऊँ, है ना, जब भी टाइम मिलेगा। और एक्चुअली मेरा है ना शेड्यूल बहुत गंदा शेड्यूल है ड्यूटी का। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी का टाइम होता है। फिर 1 घंटा मैं जाता हूँ डिज़ाइन सीखने के लिए, और फिर उसके बाद है ना, उसके बाद कंप्यूटर पे बैठता हूँ थोड़ा, आधा 1 घंटा, 1-1.5 घंटा जो भी टाइम मिलता है। फिर उसके बाद है ना खाना हाथ से बनाना होता है, तो खाना बनाता हूँ। फिर रात के 11-12-1 बज जाते हैं मेरे को सोते। तो ये मेरा बहुत गंदा शेड्यूल है, मेरी नींद पूरी नहीं होती है। तो मैं ये बता रहा हूँ, हाँ, लाइफ से कुछ सीखने को मिलेगा शायद। मैं किस तरीके से लाइफ जी रहा हूँ, कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, है ना, इसमें सारी चीज़ बताऊँगा, A to Z सब चीज़ बताऊँगा, है ना, मेरी जर्नी क्या थी, है ना। और तो हाँ, उसके बाद है ना महाराष्ट्र में मुंबई छोड़ के मेरे पिताजी है ना धुलिया में शिफ्ट हुए। धुलिया में मम्मी को पूरी फैमिली हम लोग आ गए थे गाँव से पूरी फैमिली आई हमारी। मैं मुंबई में था, मदनपुरा में। मुंबई में एक एरिया है मदनपुरा, मेरे पप्पा है ना पढ़ाते हैं, मदरसा वो भी है, मुफ्ती साहब है, अच्छे आलिम है वो भी। तो उनके पास ही मैं पढ़ता था। तो वहाँ पे ऐसा था कि हाँ, तो मेरी मम्मी वो लोग शिफ्ट हो गई यहाँ। तो फिर है ना बहुत दिनों के बाद जैसी बात हुई, पप्पा में मेरे पप्पा का जमता नहीं था शायद, ये वजह से जैसी बात हुई। तो मेरा अब्बा मुंबई छोड़ के धुलिया में शिफ्ट हुए थे, और शायद वो उनके अनबन की वजह से मेरे पिताजी के, यानी मेरे अब्बा के और मेरे फूफा के अनबन की वजह से शायद है ना व्यवहार में मेरे फूफा मेरे साथ है ना ज्यादती तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो होता ना कि भाई हाँ मेरा लड़का थोड़ी है, वो तो मेरे साले का लड़का है, तो इसके ऊपर क्या ध्यान दो, वो ये सब चलता था। तो इसके लिए शायद मेरा भी मन नहीं करता था वहाँ रहने के लिए, उनके पास पढ़ाई वढ़ाई करने का। तो मैं भी 1-1.5 साल के बाद है ना दुनिया में शिफ्ट हो गया, दुनिया में शिफ्ट हुआ। मैं भी
दुनिया में आ गया। तो वो टाइम पे शायद मेरा हिप्स चल रहा था, हिप्स जो ना स्टार्टिंग ही किया था, 4 या 5 पारे हुए थे हिप्स के मुकम्मल। तो अब्बा जहाँ पढ़ाते थे तो वहाँ मदरसा में सदर मुदर्रिस थे रज्जब हाफिज अब्दुल रज्जब का नाम बहुत अच्छा था, नाम भी भूल रहा हूँ, रजब अली यूपी के थे। उनसे बात किए, बने सदर मुदर्रिस थे वहाँ, हालांकि हाफिज थे, कारी थे, लेकिन वहाँ सदर मुदर्रिस थे। महाराष्ट्र के अंदर है ना वो हिफ्स में बच्चे ज़्यादा होते हैं, और वो जो आलिम बनते हैं वो क्लास में बच्चे कम थे। और वहाँ सिर्फ हिफ्स के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर जो भी मदरसा है उसमें सिर्फ हिफ्स की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बाकी आलिम लोगों की पढ़ाई इतनी खास नहीं होती। तो अब्बा वहाँ आलिम के बच्चों को पढ़ाते थे, यानी जो आलिम के कोर्स करते थे, मौलाना जो बनते थे, मौलाना वाले कोर्स वाले बच्चों को पढ़ाते थे अब्बा। तो मैं हिफ्स क्लास में था, तो मैं उधर एडमिशन हुआ था मेरा, तो वहाँ से चालू हुआ। तो मैं वहाँ एडमिशन हो गया मदरसे में पढ़ता होता था। इसी बीच में ना अब्बा मेरे वहाँ मस्जिद के अंदर है ना इमामत भी करते थे, नमाज़ पढ़ाते थे। तो इसी बीच के अंदर है ना मैं घर पे आता था जुमरात को, जुम्मा के दिन छुट्टी रहती है, तो जुमरात को आ जाता था नमाज पढ़ने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा, रोज़ बनाऊंगा थोड़ा थोड़ा वीडियो, और मज़ा आएगा आपको। और मेरी क्या बोलेंगे उसको, दास्तान, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे यार उसको, अंग्रेजी में वो इतना पता नहीं है, दास्तान बोलेंगे, हिंदी में उर्दू में शायद दास्तान ही बोलते हैं। और बायोपिक बोलेंगे शायद, हाँ बायोपिक इंग्लिश में। तो आपको सुनने में मज़ा आएगा। तो ये बीच में आना जाना घर पे रखता था। वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा, 12 मिनट का हो गया कुछ। शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा वीडियो रोज़ डालूंगा ताकि लोगों को पता चले। तो इसी बीच में ना मेरा आना जाना जुमरात के दिन आता था, और जुमरात के दिन शाम में दोपहर के बाद वहाँ से निकलता था। ये जुम्मा के दिन घर पर आता था, जुम्मा के दिन भी जाना। तो वो टाइम पे साइकिल भी शायद अब्बा, हाँ साइकिल से अब्बा मेरे आते जाते थे, 5-7 किलोमीटर साइकिल चला के आते जाते थे पढ़ाने के लिए। तो मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, तो 5 किलोमीटर शायद मैं पैदल सफ़र करके आता था। उतना पैसा भी नहीं था कि भाई रिक्शा पे बैठ के आओ, है ना। महाराष्ट्र में भी ऐसा था कि हमने बहुत गरीबी देखी है महाराष्ट्र के अंदर भी। तो 5-7 किलोमीटर चल के आता था, 5 किलोमीटर दुलिया में 4-5 किलोमीटर चल के आता था, और फिर जुम्मा के दिन चल के चले जाता था मदरसे में। फिर 1 हफ्ता रहता था वहाँ, पढ़ाई करता था, खाना पीना सब नहीं होता था। उसके बाद फिर मैं इसी बीच में ना बोलने में शर्म आ रही, पर मेरी उम्र थी 15-16 साल की एज, 15-16 साल की एज, 16 साल की एज, 16 साल की एज में, चलो बाद में बताऊंगा 16 साल की एज के बाद। थैंक यू।